हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरबन का डेल्टा है तो वो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी बनाती है। और अगला क्वेश्चन है, अब भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, या अपने यूपी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में उपस्थित है? तो ये इसका उत्तर है दक्षिणी डकोटा में। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है एकांकागुआ। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? इसका उत्तर है उत्खनन। अगला प्रश्न, मेसिटा का पठार कहाँ स्थित है? ये मेसिटा का पठार है जो स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका उत्तर है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। जो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग है वो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। अगला प्रश्न, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? इसका उत्तर है बार्थोलोम्यू डियाज को। ये जो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है इसका। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है अरब। इसका क्षेत्रफल कुछ ऐसा है जो लिखा हुआ है वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रे के निकट से है। अगला प्रश्न, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 8,611 मीटर। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित तथा किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है उड़ीसा महानदी पर। अगला प्रश्न, खांडा की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर है किगाली। खांडा की जो राजधानी है वो किगाली में है। अगला प्रश्न, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? इसका उत्तर है सिसिली यानी कि इटली में स्थित है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो जो ये मर्रे डार्लिंग नदी है, यहाँ से दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे इसके किनारे जो ऑस्ट्रेलिया सबसे घना बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो आपका जो रॉबर्ट पियरे हैं, इन्हें ग्रीनलैंड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्ट एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुला साउथ अमेरिका में है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो यह तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो यह कंपाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। वन देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कब होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। हरिता चालीसा क्या है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। तो भद्रा एवं भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक है? तो कृष्णा नदी की सहायक है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह पारसनाथ है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान को पानी ले जाती है, और यह कहाँ से ले जाती है? हरिकी बैराज से ले जाती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को।
उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर है? ये कई बार पूछा गया है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं है तो यह क्वेश्चन कम से कम 10-12 बार पूछा गया कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम आपको बता दें, जो लंदन है, जो ब्रिटेन की राजधानी है, वह टेम्स नदी के किनारे है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय है जो बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? तो हम आपको बता दें, जो अर्जेंटीना है, यहाँ के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ब्लॉक हिल ब्लू पर्वत तथा गिन पर्वत पहाड़ियाँ किस देश में स्थित? तो अमेरिका में स्थित है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य का एक सीधी रेखा में होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? तो ये आपको बता दें, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो हम आपको बता दें, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर है। जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो जिला दर्रा किन किन को जोड़ती? तो यह लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? यह आप देख लो, पेपर में कम से कम 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो हिमालयी क्षेत्रों में है, जो घर बनते हैं बर्फ के, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें इग्लू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों के ज्वारदान मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गरान यानी कि मैंग्रोव कहा जाता है। अगला प्रश्न, बूमकूप कहाँ पाई जाती हैं? इसका उत्तर है अवसादी सेल में पाए जाते हैं। बूमकूप होते हैं वो अवसादी सेल में पाए जाते हैं। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है वो कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? इसका उत्तर है जॉर्डन में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, ओबरा परियोजना यानी कि ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? इसका जो उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस देश में ट्यूलिप की खेती यानी कि ट्यूलिप कल्टीवेशन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है नीदरलैंड्स में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? तो इसका उत्तर है 1902 में शिवासमुद्रम में की गई दोस्तों। अगला प्रश्न, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो इसका उत्तर है दोस्तों म्यांमार। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? इसका उत्तर है मेघालय में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दंडक राय प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है बस्तर जिले में है ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? जो राजस्थान की जो गंग नहर है उसे पानी सतलुज नदी से प्राप्त होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। दोस्तों अगला प्रश्न, सरदार सरोवर किस राज्य में है? इसका उत्तर है गुजरात में। तो जो सरदार सरोवर है वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? इसका उत्तर है ये जो है वो बिहार में है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इसका जो उत्तर है वो सेलवास में है। अगला प्रश्न, अफ्रीका के आसवान बांध किस नदी पर है? तो इसका उत्तर है वो नील नदी पर है। अब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। जय हिंद जय भारत।